मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है, दुनिया भर में, अमीर से आपकी कल्पना में आने वाली हर चीज के बीच, और मैं एक हाथ पर नाम गिन सकता हूं। जो लोग उसके स्तर पर कहीं भी हैं, उसके पास ज्ञान है, उसके पास है। ऐसा कुछ बनाने के लिए क्या आवश्यक है, और उसके पास दिल है और नैतिक पहलू। मुझे विश्वास है कि जब सब कुछ कहा और किया जाएगा, तो 5 साल बाद हमारे पास साफ और नैतिक की एक नई परिभाषा हो सकती है, क्योंकि यह ईमानदार होने से कहीं आगे बढ़ता है। उन्होंने एक बार कहा था, यह अजीब बात है कि कुछ ऐसा बनाना जिस तरह से होना चाहिए इतना कठिन होना चाहिए। खैर, इसका कारण यह है कि सब कुछ इसके विपरीत बनाया गया है। मैं आपको कम देना चाहता हूं और आपसे ज्यादा चार्ज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जब मैं आपको अंदर ले आऊं, मैं आपको फिर से बेचना चाहता हूं। आप जानते हैं, और यह सालों साल इसी तरह चलता रहता है। मुझे पता है, कम से कम जब से ऑनलाइन मौजूद है ना नाइल? ये है। और यह वह हिस्सा है जो हमेशा से ही छिपा हुआ था। कुछ हमेशा छिपा हुआ था। और मुझे याद है, मैं काम कर रहा था, यहां तक कि अकेले भी। और फिर जब मैं माइक और डैन से मिला, तो जहां भी हम गए, हमारी बातचीत में हमेशा यह बात आती थी। आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है। हम हमेशा ये दोबारा चेक करते थे कि हम किस में हैं। हम हमेशा चीजों पर सवाल उठाते थे। मुझे इस कंपनी में ऐसा कभी नहीं करना पड़ा। और जो कोई भी इसे देख रहा है, आप जानते होंगे कि मेरा क्या मतलब है। अगर आप 1 महीने से ज्यादा समय से ऑनलाइन हैं, हम कंपनियों में रहे हैं, और वाह, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और मुझ पर विश्वास करें, ऐसा ही था। हम ऐसी कंपनियों में रहे हैं जो झूठ बोलती थी। हम ऐसी कंपनियों में रहे हैं जो कुछ बेचने की कोशिश कर रही थी, जिसे कोई नहीं चाहता था। हम ऐसी कंपनियों में रहे हैं जो टिकने के लिए नहीं बनी थी। लेकिन जब आप साफ और नैतिक बात करते हैं, और मैं यमन का विश्लेषण करने जाता हूं, और सोचिए, अगर अश इस विचार के साथ नहीं आते, उन्हें कभी मौका नहीं मिलता। हजारों सालों से कोई कुछ कर सकता था, और जब आप इसे देखते हैं, और आप देखते हैं कि उन्हें मेरी तरह, या कॉलिंस की तरह, या यहां किसी और की तरह वही कमीशन मिलता है। जब आप महीने में $6 कमाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां लगभग 460 ट्रिलियन का धन घूम रहा है, और आपके पास कुछ अरबपति हैं जिनके पास सैकड़ों अरब हैं, पैसा वहां है। एशटन बेनेट एक एआई रेक, और वह उस धन का कुछ हिस्सा लेगा और उसे उन जगहों पर वितरित करेगा जहां इसकी वास्तव में जरूरत है। 30,000 अरब, और आप भूख को खत्म कर सकते हैं। 30,000 अरब। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं और ये भी नहीं समझते कि उन्होंने कुछ खर्च किया है। यह सच में दुखद है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि नैतिकता का एक हिस्सा है। हमें शुरुआत से ही बताया गया था, आप अपने भाई और बहन के रखवाले हैं, आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। यह इन सबसे कमजोर के लिए एक आज्ञा है। उनका ख्याल रखें। और ये आज ज्यादा सोचते हैं अपने पड़ोसियों से प्यार करना, ये सिर्फ अगली गली के बारे में नहीं है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है। आपके पड़ोसी महासागरों के पार हैं। इंटरनेट के बारे में एक बात यह है कि हमने सभी दीवारें और पानी हटा दिए हैं, और हजारों मील तुरंत मैं किसी से भी कहीं भी 1 सेकंड में बात कर सकता हूं। वे सभी अपने लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। मैं रूस गया, मुझे काम करने के लिए साइबेरिया भेजा गया। मैं वास्तव में उस मजाक को जी रहा था, तो मुझे रूस भेजा गया। और मेरे मन में, अब मैं वहां 2000 में गया था, और ओ 21 न्यूयॉर्क सिटी में जो हुआ उससे ठीक पहले। और जो कुछ भी हमने सुना है, वह है बुराई का साम्राज्य। तो मेरे मन में, मुझे तैयार रहना होगा। मुझे अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। यह सब मैंने कभी सुना, यह मेरे सिर में डाल दिया गया था। मैं वहां उतरता हूं। हम इन खराब सड़कों पर चल रहे हैं।
और मैं बिना किसी संदेह के 1940 के दशक में वापस चला गया। महिलाएं सड़कों के किनारे सामान बेच रही थीं, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज। गायें बस इधर उधर घूम रही थीं, यहां तक कि कोई बाढ़ भी नहीं थी। वे सड़क पार करना चाहते हैं, वे करते हैं। और जब मैं वहां पहुंचा तो पहली चीज जो मैंने वास्तव में नोटिस की वह यह थी कि जाहिर है वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे और निश्चित रूप से मैं रूसी नहीं बोलता था, लेकिन मेहमान नवाजी अद्भुत थी। उन्होंने तुम्हारी कोट पकड़ ली और वे तुम्हें यहां आने के लिए कह रहे हैं, यहां आने के लिए। वे तुम्हें कुछ ऐसा खिलाना चाहते हैं जो सब घर का बना हो। और मैंने कहा, ओह मेरे भगवान, किसी ने इन लोगों को यह बताना भूल गया कि वे बुराई का साम्राज्य हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता। यही कितनी दुखद बात है। और वे महीने में $100 कमाते थे। कंपनी चलाने वाले लोग थे, बहुत सारे करोड़पति, बेशक। और उन्होंने कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और सब कुछ। और मैंने सोचा तब भी, यहां तक कि जब मैं पहुंचा, ऑनलाइन मार्केटिंग और सब कुछ, मैं हमेशा सोचता था यह तो बेहतर होना चाहिए। मतलब मैं कौन हूं बदलाव लाने के लिए? लेकिन तुम आगे बढ़ते रहते हो और तुम मानते हो कि कुछ बेहतर है। और हम यहां आए, सबसे साफ और नैतिक आदमी से मिले जो मैंने ऑनलाइन देखा है। और ये मेरे लिए, माइक और डैन के लिए सही जगह पर आ गया, क्योंकि ये वही है जो हम ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मैं माइकलिस से मिला, इसकी गारंटी है। अब क्या हमें तब पता था? नहीं। हमें बुराई का पता था क्योंकि हम हर दिन इसमें तैर रहे थे। हमें पता था कि गलत क्या था। और फिर मुझे वह बुरा, घिनौना टिप्पणी मिली, मार्टी तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम्हें लोगों की परवाह करना बहुत ज्यादा बंद करना होगा। ओह, मैंने सोचा, यह किस तरह का बेतुका बयान है। और यह कोई ऐसा था जो लोगों के साथ खेल खेलता था। ओह जूली, फ्रेडी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही जारी रखो। तुम करने वाले हो, तुम बेतुके झूठे हो और उनके पास इसे बनाने का कोई मौका नहीं है। शून्य, कुछ नहीं। आश ने क्या किया? उसे आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, जिसका मतलब है कि वह इंटरनेट पर बहुत मांग में है। अगर मैंने कहा कि मैं फ्री हूं, वे उसे शीर्ष पर ले जाएंगे, जो ज्यादातर समय अवैध है, कि वे जो चाहें कर सकते थे। और वह कहता, मैं नाव चाहता हूं, और वह उस कंपनी को उड़ा देता। अब उनमें से कई टिक नहीं पाए क्योंकि वे संरचित नहीं थे, है ना? इसलिए वे असफल हो जाते और कहीं और चले जाते और फिर से ब्रांड बदलते। वह यह कर सकता था। उसे यह नफरत थी, मेरे मुकाबले बहुत बड़े पैमाने पर। माइक, मेरा मतलब है, मैं तो इसकी तुलना भी नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि उसने वह रास्ता चुना और उसमें करुणा थी। जब उसने अपनी पत्नी से कहा, यह तभी काम करेगा जब मैं इसे खुद करूं। और ओह मेरे भगवान, उन्हें पता था कि यह कठिन होगा। और भगवान जानता था कि वह यह करने वाला व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा कठिन था जितना उसने सोचा था। यहां बहुत अधिक भ्रष्टाचार था, यहां तक कि आंतरिक रूप से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? दोस्त होने के नाते और लोगों की देखभाल करना, उन्हें आंखों में देखना और उन्हें भाई और बहन की तरह व्यवहार करना, बस यह जानने के लिए कि रात में वे एक कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं या एक चाकू। हमें नहीं पता कि यह कौन था या क्या था, लेकिन यह बुरा था। और उसने क्या किया? एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? उसने पिछले दिन लाइव में कहा, उस समय मेरे पास हर अधिकार था, सफेद झंडा, मैं खत्म हो गया, मैं और नहीं कर सकता। हम जमीन पर गिरकर बुरी तरह से पीटे गए, हम थे, फट गए, ध्वस्त हो गए, हम ध्वस्त हो गए, हम मर गए। उस समय उसने क्या किया? अब मैंने इसका अनुमान लगाया, जैसे माइक ने कहा, हम, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हम इसमें बहुत अच्छे थे। सोचते हुए हमें पता था कि क्या होने वाला है। कई बार हम वास्तव में बहुत करीब होते हैं तो ये ऐसा होता है, वाह ये तो पागलपन है। लेकिन मैंने 1 साल और आधे पहले के बारे में सोचा, जब मैं कुछ और पर काम कर रहा था। क्योंकि जो मैं देखता हूं, माइक से बात करते हुए, ओटेक प्रोफेशनल्स से बात करते हुए, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने सोचा,
वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह काम कर रहा है। अब 20 घंटे एक दिन, सप्ताह में 7 दिन बलिदान दे रहा है। उसकी पत्नी, उसका परिवार, सारा पैसा। वह कैसे संभवतः जा सकता है और कुछ और पर काम करना शुरू कर सकता है? क्योंकि उसने मुझसे आगे बढ़ने के लिए कहा है और वह साफ सुथरा और नैतिक है और उसने एक वादा किया। वाह, क्या यह अनोखा नहीं है? उसने एक वादा किया है जिसे वह निभाना चाहता है। उन्होंने इसे मेरे साथ साझा किया। उन्होंने मुझे थोड़ा भी दिया। उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंसिंग दी, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत में भुगतान किया, और उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि इसे छतों से चिल्लाकर बताऊं। बस यही उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा। और हम दुनिया को एक अलग रंग में रंगने जा रहे हैं। क्या ऐश दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो सकता था अगर उसने इसे दूसरे तरीके से किया होता? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके बजाय कि उसकी कीमत $100 मिलियन या $500 मिलियन हो, 250 मिलियन वह वापस देने जा रहा है। और ये वह बहुत कुछ है जो दुनिया को बदल देगा। ये बहुत से लोगों की दुनिया को बदल देगा। और मेरे लिए साफ और नैतिक, ये इस पूरे मामले का आदर्श उदाहरण है। और अगर आप इसे बाहर से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, तो मैं बस नहीं जानता। अरे, अपने लिए एक एहसान करो। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं अपनी बातों में झूठ बोल रहा हो सकता हूं, लेकिन इतना बेवकूफ मत बनो कि खुद आकर इसे न देखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें दबाव नहीं डालेगा। मुझे तुम्हें अपने भले के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको किसी चीज के लिए बेचना नहीं है। किसी ने कहा, तो तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के 5 बड़े खिलाड़ियों से कैसे मुकाबला करोगे? मुझे नहीं पता। शायद हमारे पास एक उच्च तकनीक है। हमारे पास और भी अधिक कार्य हैं। हम 20, 30, 40% सस्ते हैं। और अगर आप इसे अपने परिवार या दोस्तों में किसी के साथ साझा करते हैं, तो वे आपको कमीशन देंगे। मुझे ऐसा करने के लिए कितने अच्छे सेल्स पर्सन की जरूरत है? हम कितने लोगों को शामिल कर सकते हैं? वे जुड़ेंगे। मेरा मतलब है, मैं जिस क्षमता प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, चाहे उसे कुछ भी कहा जाए, बिना मार्केटिंग के 10,000 सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से। आप अकेले एक सम्मेलन प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं जा सकते? कोई आपके सामने उस स्क्रीन के दूसरी तरफ आ रहा है, और जिन लोगों को मैं जानता हूं, वे सब बहुत जिज्ञासु हैं। वे नीचे के बटनों को देखेंगे। हे, ये क्या है? ये क्या है? आप उन्हें सह होस्ट देते हैं और उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, आप जानते हैं, मेरे पास जूम है और मैं यह और यह भुगतान करता हूं, या मैंने यह लिया और मैंने, हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? ओह, ये छोटा वाला 500 लोग, ब्ला 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 ब्ला। कीमत क्या है? बूम। आप मजाक कर रहे होंगे। क्या मैं इसे ले सकता हूं? मैंने कुछ नहीं बेचा। दरवाजा खोलो, इसे बनाओ और वे आएंगे। बस सपनों को बनाओ, इसे बनाओ, और वे कारों में हजारों और लाखों की संख्या में आएंगे। इसलिए इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी आप सीख सकते हैं, उसे सीखें, और जो कुछ भी आप बन सकते हैं, बने। मुझे एक समय याद है, मैं सोचता हूं कि मैं और माइक पहले से ही साथ थे, और किसी ने हमसे पूछा, ये वे एक था, वह बाजार में था। मुझे यह कहना नफरत है। वह ऑनलाइन था, मार्केटर बनना चाहता था, इसलिए वह पैसे खो रहा था। उसने कहा, तुम जानते हो मुझे क्या नफरत है? खैर, मुझे लगता है कि उसने ये माइक से कहा, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। मुझे ये नफरत है जब लोग आपसे पूछते हैं, आप कितना कमा रहे हैं? जब वे ऐसा कहते हैं, तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा, किसी ने भी मुझसे कभी ऐसा नहीं पूछा। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। क्योंकि ये मेरी बातचीत है। आप उस जगह बात करते हैं, आप जा रहे हैं, ना आप हैं, बात मत करो। अस्थाई, अस्थाई। मैं एक बुरी स्थिति में हूं। मैं ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मैं सफल हूं। मैं ऐसे चलता हूं जैसे मैं सफल हूं। मैं सफल हूं। और आपके साथ बात कर रहा व्यक्ति भी मानता है कि आप सफल हैं। और आप कभी भी एक अमीर आदमी से नहीं पूछते कि उसके पास कितने पैसे हैं, चाहे वह देने में अमीर हो या पैसे में, जो भी हो। आप कभी भी वह सवाल नहीं पूछते, कभी नहीं। वे पूछ रहे हैं क्योंकि आप अपनी पूंछ के बीच में पैर रखकर चलते हैं। आपका सिर नीचे है, बजाय इसके कि आप ऊपर देखें, और आप शब्द कह रहे हैं। खैर, मुझे लगता है, और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं आप सबको बता रहे हैं, मुझे हमला करो कृपया। तो इस कंपनी में मैं 6 साल से ऐसा ही हूं।
मैं यहाँ आने से पहले से ऐसा ही था, लेकिन इससे मुझे और ऊंचा चलने, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक कुछ बनने में मदद मिलती है। और मैं इसे यहाँ हर किसी में देखता हूँ। यहाँ हर कोई, मैंने एक अलग व्यक्ति को देखा है, क्योंकि आप जानने लगे हैं कि यह यात्रा हमें उस दिशा में तैयार कर रही है जहां हम जा रहे हैं। यह सबसे मूल्यवान चीज है जो हम कर सकते थे। अगर कुछ जल्दी हुआ होता तो क्या होता, और अगर बुरा नहीं हुआ होता तो हम कुछ अनैतिक लोगों के साथ क्या करते। जब हम 40 बिलियन डॉलर के लायक होते, उत्तम। और अगर ऐसा बयान दे सकता है तो मैं खुश हूं कि यह हुआ। और हम सभी जानते हैं कि वह एक अलग ग्रह से है,